हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू एडुजेंट्रम। और आज हम करने वाले हैं साइंस का सेकेंड लेक्चर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन हमारे फर्स्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक किया था वो किया था इंजेशन एंड डाइजेशन इन स्टमक, जिसका फर्स्ट पार्ट रहा था माउथ बक्कल कैविटी। सेकेंड जो पार्ट था उसका डाइजेशन इन स्टमक, और आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। अभी हम देख सकते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी में इंटेस्टाइन होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड रहती है। फर्स्ट जो होती है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, और सेकंड जो है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो उसके तीन सब पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है ड्यूडेनम, सेकंड होता है जेजनम, और थर्ड होता है एल्यूमिनम। जिसके अंदर कि अगर हम फर्स्ट पार्ट पे जाएं, जो कि ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद में ड्यूडेनम, तो स्टमक के जस्ट बाद में जो फूड होता है वो ड्यूडेनम पार्ट में ही जाता है, जहाँ पे बाइल जूस जो होता है वो सिक्रेट होता है लीवर के थ्रू। और जो बाइल जूस होता है वो एल्कलाइन नेचर का होता है। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में भी हमने आपको समझाया था कि कोई भी जो लिक्विड होता है उसके तीन नेचर होते हैं, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो जो एसिडिक नेचर होता है जिसकी पीएच 0 to 7 रहती है, और जो एल्केलाइन या बेसिक नेचर रहता है जिसकी पीएच 7 to 14 रहती है, और जो न्यूट्रल होता है जिस लिक्विड की पीएच जो है वो 7 रहेगी, वो न्यूट्रल एसिड होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बाइल जूस जो होता है वो किस नेचर का होता है, वो एल्केलाइन नेचर का होता है। ठीक है। और इसके बाद में हम देखते हैं कि और ड्यूडेनम के अंदर ही जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है, और उसके अंदर तीन तरह के एंजाइम्स होते हैं। पैनक्रियाटिक जूस के बारे में अगर हम बात करें तो पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से सिक्रीट होता है? पैनक्रियाज से। ठीक है। और ये किससे कंबाइंड होता है? ये कंबाइंड होता है आपके बाइल जूस से। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब जो पैनक्रियाटिक जूस होता है इसमें तीन तरह के एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो ट्रिप्सिन होता है, और सेकंड जो होता है वो अमाइलेज होता है, और थर्ड जो होता है वो लाइपेज होता है। अगर हम अमाइलेज की बात करें तो अमाइलेज हमारे फर्स्ट हमने पहले भी पढ़ा है कि जो बक्कल कैविटी होती है वहाँ से भी अमाइलेज जो होता है वो सिक्रीट होता है। और यहाँ पे भी जो आपका पैनक्रियाटिक जूस होता है इसके अंदर आपका अमाइलेज सिक्रीट होता है। तो अगर हम इनकी बात करें किस तरह से ये काम करते हैं, इनका क्या क्या काम रहता है, तो ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन और पेप्टोन को किस में कन्वर्ट करता है? पॉलीपेप्टाइड साइड एंड अमीनो एसिड्स के अंदर। ठीक है। तो सेकंड जो होता है अमाइलेज, अमाइलेज का तो आपको पता ही है कि वो स्टार्च को सॉल्यूबल शुगर के अंदर कन्वर्ट करता है। और लाइपेज की अगर हम बात करें तो लाइपेज जो होता है वो इमल्सिफाइड फैट को जो है वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। लाइपेज क्या काम करता है? इमल्सिफाइड फैट्स को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में। तो एक बार हम वापस शुरू से देख लेते हैं कि ड्यूडेनम के अंदर से बाइल जूस आता है जो एल्कलाइन नेचर का होता है। पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस आता है, और इसके अंदर तीन तरह के एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स और एमिनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट करता है। अमाइलेज का काम क्या होता है? स्टार्च को सॉल्यूबल शुगर में कन्वर्ट करता है। और लाइपेज का क्या काम होता है? इमल्सिफाइड फैट्स को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। ठीक है। इसके अलावा हम एक और चीज़ देखते हैं कि एक हार्मोन होता है क्लोई क्लोईसाइटोस्किनिन हार्मोन। क्लोईसाइटोस्किनिन हार्मोन जो कि कहाँ से निकलता है? आपकी एंडोक्रिन सेल्स से निकलता है। ठीक है। और जो ड्यूडेनम के अंदर एंडोक्रिन सेल्स होती है वहाँ से निकलता है। और इसका मेन काम क्या रहता है कि ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी में उनको रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से हमारे
जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो फास्ट हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं एपेटाइट सप्रेसर। तो अगर कोई क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एपेटाइट सप्रेसर जो है वो कौन से हार्मोन को कहा जाता है, तो इसका जवाब हम देंगे कि क्लोईसाइटोकिनिन हार्मोन को एपेटाइट सप्रेसर कहा जाता है। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट जो होता है थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट जो होता है हम यहाँ पे ड्यूडेनम हमने कर लिया। अब हम आते हैं जेजुनम पार्ट के ऊपर, जिसका ये टॉपिक है कि इसका मेन काम क्या रहता है कि जब ड्यूडेनम से फूड आपका जाता है तो वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुका होता है। अब ड्यूडेनम का जो मेन कार्य रहता है वो क्या रहता है कि डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना। तो ये किसकी वजह से, किसकी हेल्प से होता है? ये होता है कि वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसकी जो वॉल्स होती है वहाँ से इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो सिक्रीट होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो सिक्रीट होता है। और इंटेस्टाइनल जूस का जो वर्क होता है, अगर हम उसकी बात करें तो वो क्या करता है, सबसे पहले हम उसका नेचर देखते हैं कि नेचर क्या रहता है उसका। तो इंटेस्टाइनल जूस का जो नेचर रहता है वो होता है एल्कलाइन या फिर बेसिक नेचर। ठीक है, एल्कलाइन नेचर होता है। इसके अलावा इसके अंदर से एक जूस तीन तरह के अलग अलग एंजाइम्स निकलते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं? एक तो एरेप्साइन, दूसरा है माल्टोज और तीसरा है सुक्रोज। ठीक है, इसके अलावा दो और होते हैं जो होते हैं लैक्टोज और लाइपेज। ठीक है, जिसको हम देखते हैं, अगर हम इनके बारे में बात करें तो एरेप्सिन जो होता है इससे निकलता है ये क्या कार्य करता है, ये प्रोटीन और पेप्टोन को अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट करता है। प्रोटीन और पेप्टोन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। माल्टोज का क्या काम होता है? माल्टोज जो होता है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। माल्टोज के बारे में हमने पढ़ा था, माल्टोज कहाँ पे बनता है। अगर हम प्रीवियस लेक्चर को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि माल्टोज जो होता है वो आपका अमाइलेज रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है। माल्टोज कौन सी रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है? अमाइलेज रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब इसके अलावा सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सुक्रोज एंजाइम जो है वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा लैक्टोज एंजाइम की बात करें तो ये क्या करता है, ये ग्लूकोज को गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा लाइपेज एंजाइम जो है वो क्या कार्य करता है, वो करता है इमल्सिफाइड फैटी एसिड्स को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब एक जनरल सा इसमें आइडिया है, बेसिकली पेपर में पूछा नहीं जाता है पर हम इसके बारे में देख लेते हैं कि जो इंटेस्टाइनल जूस होता है वो अराउंड 2 लीटर्स आपकी बॉडी में हर टाइम पर डे 2 लीटर्स इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो सिक्रीट होता है। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस कौन से बॉडी के पार्ट से सिक्रीट होता है इसके बारे में हमने पहले भी देखा है कि जो आपका जेजुनम पार्ट होता है वहाँ से सिक्रीट होता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता, नेक्स्ट इसका सब पार्ट है वो क्या है, एलियम। ठीक है, एलियम एब्जॉर्प्शन का काम करता है। जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो ब्लड के साथ में मिक्स होके अब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, अब्जॉर्प्शन और डाइजेशन किस तरह से आते हैं कि जो आपका इंटेस्टाइनल जूस होता है सिक्रेट होता है, उसी के अंदर एक वाइल नाम के प्रोडक्ट पाए जाते हैं। जनरली ये इस तरह से, जैसे कि ये अगर आपके इंटेस्टाइन है तो इस पर ये छोटे छोटे से इस तरह से लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये जो मेन कार्य करते हैं ये आपके फूड को एब्जॉर्ब करने के काम आते हैं। तो ये इलियम का यहाँ पे पार्ट हो जाता है। तो इस तरह से इलियम को अगर हम देखेंगे तो दो काम करती है जनरली।
एक तो एब्जॉर्प्शन का काम करती है, ठीक है, और दूसरा असाइमिलेशन का काम करती है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के अंदर जो है वो विली पाई जाती है, जिसका मैंने अभी आपको बताया, और असाइमिलेशन के अंदर जो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है वो किया जाता है। बस इस तरह से ये आपका जो यहाँ तक का आज का टॉपिक है उसको हम कंप्लीट करते हैं, और कल के नेक्स्ट के लेक्चर में हम देखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन किस तरह से वर्क करता है, और फिर इसके बाद में डाइजेशन के अंदर कौन कौन से जो ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के, वो कौन कौन से ऑर्गन्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अभी हो सकता है कि शुरू में थोड़ा बहुत दिक्कत रहती है, बट आगे चल के ये प्रॉब्लम्स जो है वो रिज़ॉल्व हो जाएगी। और अगर आपको कुछ लगता है कि हमें डेवलप करना चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए, तो आप हमें उसके सजेशंस हमारी टेलीग्राम चैनल, इसके अलावा कमेंट सेक्शन और एक ईमेल के थ्रू भी लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।